आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 8085 में इंटरप्ट्स क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आज के वीडियो में हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाएंगे। कुछ मैं 4-5 वीडियोस और बनाऊंगी इसमें इस इंटरप्ट टॉपिक पर, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो सभी इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, जो पिंस होती हैं, ये किस तरह से वर्क करती हैं। जब ये जो इंटरप्ट सिग्नल्स जो होते हैं, जब ये हाई होते हैं तो किस तरह से सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर इनका रिस्पॉन्स देता है, इनको सर्व करता है। तो इनकी जो डिटेल्स हैं इनको हम बाद में देखने वाले हैं। या मास्केबल या नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स कौन से होते हैं उन पर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि उनमें एक अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो ये सारी डिटेल में टेक्निकल चीजें हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ आपका कि इंटरप्ट क्या होता है, उनको किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर अपना काम छोड़कर उनको सर्व करता है और फिर वापस अपने काम पर किस तरह से आता है। तो ये चीजें मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें डेफिनेशन पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इंटरप्ट की? तो इसकी जनरल डेफिनेशन, वैसे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसेस वेयर एन एक्सटर्नल डिवाइस वांट्स द अटेंशन ऑफ सीपीयू। मतलब देखो, सीपीयू अभी क्या कर रहा है, अपना कोई भी काम कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। कोई भी काम करना मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब सीपीयू अगर कोई भी अपना काम कर रहा है, अब बीच में किसी एक्सटर्नल डिवाइस को सीपीयू की जरूरत है, तो क्या करता है वो इंटरप्ट सेंड करता है। सीपीयू को क्या करता है, इंटरप्ट सेंड करता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, एक ऐसी प्रोसेस जहां किसी एक्सटर्नल डिवाइस क्या चाहता है, सीपीयू का अटेंशन चाहता है। मतलब वो चाहता है कि सीपीयू अभी अपना काम छोड़ के मेरे पास आ जाए, मुझे सर्विस प्रोवाइड करे। तो वो क्या होता है, इंटरप्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप बुक रीड कर रहे हो, अब बुक में आप कोई सी भी लाइंस को रीड करे जा रहे हो, अब बीच में आपको किसी का कॉल आता है, बीच में आप पे कोई बच्चा गिर जाता है, ऐसे बहुत सारे इंटरप्ट्स आ सकते हैं। आपको कोई बुलाता है, तो इस तरह से आपको क्या किया गया, इंटरप्ट किया गया। आप काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बुक्स को रीड, बुक की लाइंस को रीड कर रहे हो, आप एक काम में बिजी हो, आपको किसी ने कॉल किया, फोन आया, कुछ भी हुआ, तो वो क्या हुआ, आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। मतलब आपका अटेंशन कोई और चाहता है। कोई और क्या चाहता है कि आप अपना अभी काम छोड़ो और उनको क्या करो, सर्व करो, उनका काम करो। तो ये एक तरह से क्या है, इंटरप्ट है। ठीक है, अब बात ये आती है, तो इसी तरह से सीपीयू भी अपने क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बीच में कोई आईओ डिवाइस क्या करना चाहता है, सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, उसको इनपुट देना चाहता है या उससे आउटपुट लेना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अब क्या वो आवाज देगा, देखो आपको तो कोई भी आवाज दे देगा, भाई हमारा ये काम करो, दूध पीने आ जाओ, चाय पीने आ जाओ, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या आईओ डिवाइसेस जो है वो सीपीयू को आवाज लगा के बुलाएंगे, भाई हमें आपका अटेंशन चाहिए, हमें इनपुट देना है, आउटपुट लेना है? क्या वो आईओ डिवाइसेस आवाज लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो उनके लिए क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, पिंस होती हैं। ये क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पिंस होती हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर सकते हैं। किसको, सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर सकते हैं। ओके, इनकी हेल्प से इंटरप्ट सिग्नल सेंड किया जाता है। तो ये क्या होती हैं, पिंस होती हैं, इनपुट पिंस होती हैं। ओके, तो यहां से क्या होता है, किसी भी डिवाइस को, अब ये इन सभी की वर्किंग हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि इनके थ्रू सीपीयू को क्या किया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है या इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती है। कोशिश क्यों बोला मैंने, कि ऐसा नहीं कि यहां से मैंने सिग्नल 1 भेज दिया, देखो इनकी वैल्यू 1 है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से इंटरप्ट भेजा जा रहा है। यहां से इस इनपुट लाइन के थ्रू, इस इनपुट के थ्रू क्या किया जा रहा है, इस पिन के थ्रू क्या किया जा रहा है, इनपुट सेंड किया जा रहा है, इंटरप्ट सेंड किया जा रहा है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है। ओके, अब रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये वैल्यू 1 है मतलब सीपीयू इंटरप्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि सीपीयू इंटरप्ट होगा या नहीं होगा। तो अब देखो बात क्या आती है कि उनको सर्व किया जाएगा, मतलब इन्होंने सभी ने रिक्वेस्ट तो भेज दी, इन सब ने या किसी एक ने रिक्वेस्ट तो भेज दी, लेकिन उसको सर्व करना है या नहीं करना है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है ना, इस चीज को मैं हटा देती हूँ, इस डेफिनेशन को। यहाँ पर तो क्या है, हमारी ये पिंस है, यहाँ से इंटरप्ट सिग्नल आइदर जाएगा या नहीं जाएगा। इनकी वैल्यू 1 मतलब यहाँ से इंटरप्ट रिक्वेस्ट गई, इनकी वैल्यू 0 मतलब यहाँ से इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं गई। अब यहाँ पर कुछ लॉजिक यूज होता
होता है, उस लॉजिक को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ गेट्स का, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होता है जिनके थ्रू यहाँ पे डिसाइड होता है। सपोज यहाँ से वैल्यू 1 गई, अब यहाँ पर कुछ लॉजिक है जो डिसाइड करेगा कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल इंटरप्ट सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मतलब सीपीयू ने अगर इस लॉजिक से डिसाइड कर दिया कि हाँ इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, इसने जो भी सर्विस की डिमांड की है उसको सर्व करना है, तो उस केस में ये सब डिसाइड हो गया और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल इनपुट सिग्नल, इंटरनल जो इंटरप्ट सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसको सर्व किया जाएगा। अब वो कैसे होगा अभी हम बाद में देखेंगे। तो जैसे आप भी कुछ काम कर रहे हो, आपको किसी ने बुलाया, आप बुक रीड कर रहे हो, आपको किसी ने बुलाया, अब ये आपके ऊपर है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर सीपीयू भी जो है वो काम कर रहा है। इन सभी ने, सपोज इसने और इसने यहाँ से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट भेजी गई है, इन इनपुट पिंस के थ्रू क्या भेजी गई है, रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब ये चीज सीपीयू के हाथ में है कि उसको सर्व करना है या नहीं करना है। तो क्या सीपीयू अपने मूड के हिसाब से डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे अभी सर्व करने का मूड है तो मैं करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा? नहीं, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा देखो इन सभी के लिए ये कंडीशंस लागू नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से सिग्नल गया है 1, इस पिन के थ्रू जो है वैल्यू गई है 1, मतलब ट्रैप इंटरप्ट अगर है, यहाँ से वैल्यू जो अगर 1 गई है, इसका मतलब इसको सर्व करना ही करना है, ठीक है। उसमें ये सीपीयू कोई लॉजिक नहीं लगाएगा कि मुझे इसको सर्व करना है या नहीं करना है। अगर ट्रैप सिग्नल, ट्रैप इनपुट सिग्नल की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल की वैल्यू जो है वो 1 है, तो उस केस में अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उस केस में होगा क्या, उस केस में इस इंटरप्ट को, इस ट्रैप इंटरप्ट को सर्व किया ही जाएगा। ये चीज फिक्स है, ठीक है। जैसे कुछ होता है शटडाउन है, कुछ इमीडिएट शटडाउन है, या कुछ और भी है, कुछ फायर अलार्म करके है, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको सर्व करना ही होता है, तो ट्रैप उस कैटेगरी में आता है। मतलब इस एक्सटर्नल इनपुट पिन की जो वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में इसको सर्व किया ही जाएगा, कुछ और चेक नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोला जाता है। अब बात आती है मास्केबल और नॉन मास्केबल क्या होते हैं। तो देखो अक्सर यूं बोला जाता है, आप कहीं बुक्स में पढ़ोगे या कहीं और देखोगे तो क्या बोला जाता है, मास्केबल वो जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, और नॉन मास्केबल वो जिनको अवॉइड, जिन रिक्वेस्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बात के एक वीडियो में जिसमें मैं मास्केबल और नॉन मास्केबल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि जिनको हम इग्नोर कर सकें वो मास्केबल और जिनको ना इग्नोर कर सके वो नॉन मास्केबल। इस केस में ये सही है कि ट्रैप जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसको नॉन मास्केबल बोला जाता है। लेकिन इसको हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉन मास्केबल का रीजन कुछ और है, बाद में हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब पहली बात ये आती है कि मान लिया मैंने क्या बताया कि यहां से इन पिन्स की वैल्यू अगर 1 है, पर्टिकुलर इस पिन की वैल्यू 1 है, मतलब इसने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट की है, इसको सर्व करना है या नहीं करना है ये कुछ कंडीशंस पे डिसाइड होता है, ये सीपीयू डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर इसकी भी वैल्यू 1 है तो इसको सर्व करना है या नहीं करना है ये सीपीयू डिसाइड करेगा। अब मान लिया कि एट ए टाइम, देखो मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 0 है और इन दोनों की वैल्यू भी क्या है, 1 है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सभी ने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट की है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब ये जो मैंने लिखे है ना, ये क्या है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, देन इसकी होती है, देन इसकी होती है, देन इसकी होती है और लास्ट में किसकी होती है, इस INTR पिन की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मान लिया कि ऐसी कुछ कंडीशन है तो उस केस में बाकी सबको इग्नोर करके सबसे पहले किसको सर्व किया जाता है, इस ट्रैप को सर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इसको सर्व किया जाएगा। अब मान लिया कि कंडीशन कुछ ऐसी है तो उस केस में देखो ट्रैप ने कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं सेंड की
है। ओके, तो उस केस में रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, यहाँ से और यहाँ से। तो अब देखो, क्योंकि एट ए टाइम तो सीपीयू किसी एक ही इंटरप्ट को सर्व कर सकता है, तो अब किसको सर्व करेगा? तो देखो, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है। तो इसको सर्व किया जाएगा, वो भी कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो भी हम देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है एक तो कि किसको सर्व किया जाएगा, या किसको कंसिडर भी किया जाएगा, या किसको नहीं किया जाएगा, जिसमें ट्रैप की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रैप की वैल्यू अगर 0 है मतलब इसने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट ही नहीं की है। तो बाकियों को देखो, तो अब क्या होगा, इनमें से देखा जाएगा, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सर्व किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद में एक और चीज आती है। देखो, अगर आप किसी मीटिंग में हो, ठीक है, आपने फोन को क्या कर रखा है, साइलेंट कर रखा है, लेकिन आपको पता है कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स आ सकते हैं, तो आप क्या करते हो, बार बार फोन पे ध्यान देते हो कि क्या कोई फोन तो नहीं आया, क्या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, आप ऐसे बार बार चेक करते हो। वैसा ही यहाँ पे भी होता है। अब ये लोग आवाज तो नहीं लगा रहे हैं कि सीपीयू को पता चल जाएगा, हाँ भाई मुझे आवाज आई है, मैं अपना काम छोड़ के जाता हूँ, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सीपीयू तो अपना काम कर रहा है, तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि भाई किसी ने रिक्वेस्ट की है? तो होता क्या है कि जब सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सपोज सीपीयू के पास ये प्रोग्राम है, सपोज समथिंग है ऐड बी, मूव ए, ऐसे करके कुछ भी बड़ा सा प्रोग्राम है जिसको सीपीयू क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है एक एक इंस्ट्रक्शन करके। तो वो करता क्या है, देखो हर एक इंस्ट्रक्शन को कुछ मशीन की साइकिल्स की जरूरत होती है। ठीक है, जिसकी आप टाइमिंग डायग्राम में जाके देख सकते हो कि कैसे साइकिल्स की हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत होती है। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन जब एंड होने वाला होता है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जब एंड होने वाला, ऑलमोस्ट जब एंड होने वाला होता है, तो उस साइकिल में क्या करता है, सीपीयू आके इन सभी पिंस को क्या करता है, चेक करता है कि क्या किसी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है क्या, मतलब क्या किसी को मेरी जरूरत है क्या, किसी आईओ डिवाइस को मेरी जरूरत है क्या। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लिया कि अभी जो था ये कुछ इस तरह से था, इन सभी की वैल्यू थी 0। ठीक है, सीपीयू का ये जो इंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, सीपीयू ने आके यहाँ पे चेक किया कि नहीं अभी किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। ओके, तो वो क्या करेगा, फिर से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इसी बीच में क्या हो गया है कि कुछ इसकी वैल्यू हो गई है 1 और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर ही रहा था, इसका एंड होने वाला था, और इसने क्या किया, इसको चेक किया कि भाई हाँ यहां से और यहां से क्या आई है, रिक्वेस्ट आई है। तो अब जैसा कि मैंने रूल बताया था कि भाई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको सर्व किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही इनफ नहीं होता है। अब यहां पर हमारे इंटरनली क्या होता है, एक IE नाम से फ्लिप फ्लॉप होता है, इंटरप्ट इनेबल नाम से क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है, इंटरप्ट इनेबल नाम का एक फ्लिप फ्लॉप होता है। इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब इंटरप्ट क्या है, इनेबल है, मतलब किसी भी इंटरप्ट को सर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है, मतलब इंटरप्ट को सर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ट्रैप के केस में नहीं होता है। ट्रैप के केस में चाहे इसकी वैल्यू 1 हो या 0 हो, जैसे मान लिया कि सीपीयू ने आके चेक किया यहाँ पे ये 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो इसको नहीं चेक करेगा, वो ट्रैप को तो उसको सर्व करना ही करना है। कैसे सर्व करना है बाद में देखेंगे, लेकिन ये पता चल गया कि ट्रैप की वैल्यू 1 है, मतलब ट्रैप को तो सर्व करना ही करना है। ओके, ये चीज तो कंफर्म हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये 0 है, तो पहले उसने चेक किया कि इन दो को मेरी जरूरत है, तो अब उसने ये डिसाइड किया प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि उसको किसको सर्व करना है, इसको सर्व करना है, ये उसको पता चल गया। तो उस केस में वो क्या करेगा कि पहले चेक करेगा कि इस इंटरप्ट इनेबल की वैल्यू क्या है, 0 है क्या। अगर इसकी वैल्यू 0 है, मतलब हमने इंटरप्ट को क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। हम क्या चाहते हैं कि अभी कोई इंटरप्ट ना हो, तो उस केस में इसको सर्व नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस केस में इसको सर्व किया जा सकता है। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि उसके लिए ये भी जरूरी है कि इसको किसी ने मास्क ना कर रखा हो। मास्क कैसे होता है अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि मास्किंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किन कंडीशंस पे किसी को सर्व किया जाता है। ओके,
इसके बाद में मान लिया इसकी भी वैल्यू हो गई है 0, इसको सर्व कर दिया गया है। उसके बाद में जब CPU इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, किसी को भी एग्जीक्यूट कर रहा था, या इसको सर्व करने के बाद आके चेक किया कि अब मुझे इसको सर्व करना है, तो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट्स की वैल्यू 1 तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट्स की वैल्यू 1 नहीं है, तो इसको वो सर्व कर सकता है, लेकिन साथ ही चेक करेगा कि इस IE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बात ही आती है कि इस IE की वैल्यू 0 क्यों होती है। मान लिया कि CPU क्या कर रहा था, इसको सर्व कर रहा था। इसको जब CPU सर्व कर रहा था, तो अब हमें पता है कि जब CPU ऑलरेडी एक इंटरप्ट पे काम कर रहा है तो दूसरा इंटरप्ट अब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया आप बुक पढ़ रहे थे, कोई फ़ोन कॉल आया तो आप फ़ोन पे बिजी हो गए, तो उस केस में कोई और जब आपको फ़ोन ट्राई करता है तो आपका फ़ोन क्या आता है, बिजी होता है। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप इसको सर्व कर रहे हो, उस केस में किसी और इंटरप्ट को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उस केस में आप बिजी हो इस इंटरप्ट में, तो जब इस इंटरप्ट को सर्व किया जाता है, मान लिया उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो जब इस पर्टिकुलर इंटरप्ट को सर्व किया जा रहा है तो इस फ्लिप फ्लॉप को क्या किया जाता है, डिसेबल किया जाता है। डिसेबल मतलब रीसेट किया जाता है। कौन से इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, डिसेबल इंटरप्ट की हेल्प से। डिसेबल इंटरप्ट क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जो IE को क्या कर देता है, 0 कर देता है, और इनेबल इंटरप्ट क्या करता है, IE को 1 सेट कर देता है, ठीक है। तो जब CPU किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को सर्व करने गया, सर्व कर रहा है, तो उस केस में समझ लो उसकी लाइन क्या है, बिजी है, ठीक है, कोई और उसको इंटरप्ट ना कर सके, किसी और इंटरप्ट को एक्टिवेट ना किया जा सके, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या की जाती है, 0 कर दी जाती है, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, जब वो उसको सर्व कर रहा है तो रिक्वेस्ट भेजने में कोई मना थोड़ी ना है, रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, लेकिन उनको सर्व नहीं किया जा सकता है, उनको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। इनके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल पिन्स हैं उनको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर इनके करस्पॉन्डिंग इंटरनल जो पिन्स हैं, इंटरनल जो सिग्नल्स हैं, उनको क्या कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, मतलब CPU को उन्हें सर्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए CPU अगर इस वाले को क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो उस केस में इसको 0 सेट किया जाता है। इसको 0 इसलिए इसको 0 सेट करना इक्विवेलेंट है, जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो जो फोन बिजी करके जो टोन आती है ना, वो उसके इक्विवेलेंट है कि अभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बिजी है, ये डिसेबल है, मतलब अभी कोई और इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को नहीं कर सकता है, ओके। अब जब इसका एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, एंड होने वाला है, इसका एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो उसके बाद में मतलब इसका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, इसको इनेबल कर दिया जाता है। क्यों इनेबल कर दिया जाता है, जैसे आप फोन पे बात करके फोन को रख देते हो, अगर मान लिया जैसे रिसीवर वाला सिस्टम है, आप क्या कर रहे हो, बात करके आपने उसको हुक पे नहीं रखा, आपने ऐसे ही साइड में रख दिया है, तो उस केस में आपकी बात हो चुकी है, आपका ये काम हो चुका है, तो भी यूजर को क्या लगेगा कि फोन क्या है, इंगेज्ड है, क्या लगेगा, इंगेज्ड है। इसीलिए अगर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जा चुकी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं है, उस रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे हम बाद में देखेंगे कि इसको क्या कर दिया जाए, इनेबल कर दिया जाए, जिसके लिए कौन सा जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है, EI इनेबल इंटरप्ट सिग्नल यूज होता है, सॉरी इंस्ट्रक्शन यूज होता है, जो क्या करता है, इसकी वैल्यू 1 सेट कर देता है। जैसे आप जब फोन पे बात करने जा रहे थे, लग रहे थे, तो उस केस में फोन आपके हाथ में, तो कोई और आपको फोन ना कर सके, वो फोन कर सकता है, लेकिन उसको क्या पता चला, क्या पता चले कि नहीं फोन अभी इंगेज है, इसलिए इसको 0 सेट कर दिया जाता है ताकि ये डिसेबल हो जाए इंटरप्ट। लेकिन अगर आपकी फ़ोन पे बात हो चुकी है तो आप फ़ोन को वापस रख देते हो ताकि यूज़र को इंगेज्ड ना पता चले, इसीलिए इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, 1, मतलब इंटरप्ट को इनेबल कर दिया जाता है ताकि कोई और इंटरप्ट हो सके, एक्टिवेट आगे हो सके, ठीक है। तो हमने एक चीज़ तो ये देखी कि पहले प्रायोरिटी देखी जाती है, और दूसरी चीज़ इस फ्लिप फ्लॉप को चेक किया जाता है। इस फ्लिप फ्लॉप को चेक करके ही माइक्रो प्रोसेसर जो है किसी इंटरप्ट को क्या करता है, सर्व करता है, लेकिन ऐसा ट्रैप के केस में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ट्रैप
ट्रैप जो इंटरप्ट होता है वो क्या होता है, नॉन अवॉइडेबल होता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी ने आवाज दी, उस आवाज को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मान लिया कि कोई यहाँ पे बच्चा बैठा था, वो सडनली गिर गया, तो आप नहीं बोलोगे वेट करो मैं बाद में आता हूँ, नहीं, इमीडिएटली आपको जाना है। तो ट्रैप उसी के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन ये जो इंटरप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, मतलब उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए, ऐसे नहीं कि बस उनको हम छोड़ ही सकते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर हम कोई और काम कर दें तो ऑब्वियसली हमें इनको अवॉइड करना होगा। मान लिया मैं अभी इसको सर्व कर रही हूँ तो मुझे इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी इसको सर्व कर रही हूँ और इन दोनों ने भी रिक्वेस्ट भेजी है तो ऑब्वियसली इन दोनों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। देखो ट्रैप जो होता है वो क्या होता है, नॉन अवॉइडेबल होता है। क्या होता है, नॉन अवॉइडेबल होता है, एज वेल एज नॉन मास्केबल होता है। ठीक है, ये जो चारों होते हैं, जैसा कि हमने देखा ही कि ये जो चारों होते हैं ये क्या होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, मतलब हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करें, मास्केबल मतलब अवॉइडेबल, नॉन मास्केबल मतलब नॉन अवॉइडेबल, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये क्या हुआ, मास्केबल हुआ, मतलब इसको हम मास्क कर सकते हैं। लेकिन बाद में आप देखोगे कि सिर्फ ये तीन जो होते हैं, ये तीनों क्या होती हैं, पिंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, या ये तीन जो सिग्नल्स होते हैं ये तीन क्या होते हैं, मास्केबल होते हैं। हम इन तीनों को ही मास्क कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मास्केबल का मतलब अवॉइडेबल और नॉन मास्केबल का मतलब नॉन अवॉइडेबल। ये मास्क जो चीज होती है ना वो कुछ और चीज होती है, जिसको मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मास्किंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अभी आप ये समझो, ये नॉन अवॉइडेबल, इन चारों को हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये होता है नॉन मास्केबल ओनली, ये क्या होता है, नॉन मास्केबल। और इसी तरह से INTR भी जो होता है वो क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है, उसको मास्क नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि मान लिया कि CPU ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इस वाले को जो है सर्व करना है, तो आगे क्या होने वाला। अब यहीं पे हमारा वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट का कंसेप्ट भी शुरू होगा। ठीक है, अभी तक ये डिसाइड हो गया कि हाँ मान लिया कि इस वाले को क्या करना है, सर्व करना है, मतलब इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसका मतलब इसका कोई काम हमें करना था, जिस काम के लिए इसने हमें रोका, इसका कोई काम करना था। जैसे आपको किसी ने बुलाया तो आप जाओगे उसका काम करने, तो उसी तरह से CPU का भी इसका काम, CPU अभी इनको एग्जीक्यूट कर रहा था, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका काम करने के लिए उसको किसी और लोकेशन पे क्या करना होगा, जंप करना होगा। क्या करना होगा, जंप करना होगा। तो CPU यहां से जंप करेगा किसी और लोकेशन पे जो काम इसने करवाना चाहा था। अब काम मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से क्या है, सब रूटीन है। तो हर एक इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसका कोई सब रूटीन होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन बोला जाता है। ISS मतलब इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। मान लिया इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ISS पे क्या करना है, जंप करना है। CPU इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इसने इसको इंटरप्ट किया, इसने डिसाइड किया CPU ने कि हाँ मुझे इसको सर्व करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सब रूटीन पे ये क्या करेगा, जंप करेगा। ओके, अब कहाँ पे जंप करेगा, यही मेन बात होती है। तो देखो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये जो इंटरप्ट्स होते हैं ना, ये खुद ही बताते हैं कि हाँ हमें कहाँ पे, मतलब इनमें हिडन होता है कि किस लोकेशन पे जंप करना है, या इनके करस्पॉन्डिंग जो ISS है वो कहाँ पर है। मतलब कुल मिला के ये एड्रेस, ये जो इंटरप्ट्स होते हैं ये खुद ही बताते हैं, मतलब इनमें हिडन होता है कि कहाँ पर जाना है। ठीक है, जब ये इंटरप्ट्स एक्टिवेट होते हैं तो CPU को कुल मिला के पता होता है कि कहाँ पर जाना है, इनके करस्पॉन्डिंग सब रूटीन ISS कहाँ पर है। लेकिन INTR जो होता है वो क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड होता है। नॉन वेक्टर्ड का मतलब क्या होता है कि जब इसकी रिक्वेस्ट को किया जा रहा है सर्व, मतलब जब इसको एक्टिवेट किया जा रहा है, जब इसकी रिक्वेस्ट को सर्व किया जा रहा है, तो CPU को ये नहीं पता होता है कि कौन सी लोकेशन पे जाना है। ठीक, तो जब CPU इस वाले इंटरप्ट को सर्व करेगा तो एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड किया जाता है, किसी डिवाइस के थ्रू एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। अब हम इसी चीज को एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सपोज CPU इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोग्राम बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रफली मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिए हैं और हम मान लेते हैं कि CPU इसको क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा
रहा था, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज का ही प्रोग्राम नहीं है, मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, ठीक है। अब इन लाइंस का ऑब्वियसली कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो मान लिया मतलब इन इंस्ट्रक्शंस का जब मेमोरी में लोड होंगे तो ऑब्वियसली इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम भी तो कहाँ होता है, मेमोरी में लोड होता है। तो मान लिया कि इसका जो एड्रेस था वो क्या था, 2000 था। इसका एड्रेस हमने मान लिया 2002 था। इसका एड्रेस हमने मान लिया 2003 था। इसका मान लिया हमने 2005 था। इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन आती है उसका एड्रेस हम मान लेते 2007 था। तो इसी तरह से ये क्या है, इनके एड्रेसेस हैं। जब सीपीयू पर्टिकुलरली इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इसका एड्रेस होगा। जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है प्रोग्राम काउंटर, तो इसका एड्रेस होगा और इसी तरह से ये चीज चलती जाएगी। ओके, अब मान लिया कि सीपीयू क्या कर रहा था, इस इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। इतने में कुछ इंटरप्ट आए, कोई सा भी इंटरप्ट हो सकता है। मान लिया जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट कैसे सेंड किया जाता है, किसी इंटरप्ट पिन के थ्रू। तो मान लिया कि ये हमारी ट्रैप पिन है, ये हमारी RST 7.5 पिन है, ये 6.5 है, ये 5.5 है। फिर इसके बाद कौन है, ये INTR इंटरप्ट है, ठीक है। ये सारी क्या है, हमारी पिन है। ओके, अब मान लिया कि इस बीच में यहां से आया 0, मतलब इसने कोई इंटरप्ट नहीं सेंड किया, इसने नहीं किया, इसने और इसने इंटरप्ट सेंड किया, कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब सीपीयू ने इस इंस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट एंड पे आके जब ये चेक किया तो उसने क्या देखा कि ये 3 इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है। और उसके साथ ही अब इनमें से किसको सर्व करना है सीपीयू को, तो उनमें से सीपीयू को किसको सर्व करना है, इसको सर्व करना है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। तो सीपीयू को क्या करना है, इसको सर्व करना है। लेकिन साथ ही वो चेक करेगा कि जो हमारा इनेबल इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है वो 0 तो नहीं है। अगर वो 0 होगा तो क्या इसको सर्व किया जाएगा, इंटरप्ट को सर्व किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से तो हमारा इंटरप्ट क्या है, डिसेबल्ड है। लेकिन साथ ही वो चेक करेगा, मान लिया कि इस इंटरप्ट इनेबल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो उस केस में क्या करेगा, सीपीयू ने डिसाइड कर लिया कि उसे इस इंटरप्ट को क्या करना है, RST 6.5 इस इंटरप्ट को क्या करना है, सर्व करना है। ओके, ये डिसाइड हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, इंटरप्ट को क्या करना है, सर्व करना है, मतलब इसको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। मतलब इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये इंटरप्ट किसी ने भेजा है, मतलब वो कुछ काम करवाना चाहता है। काम करवाना चाहता है मतलब उसका कोई पर्टिकुलरली सब रूटीन होगा जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और उस सब रूटीन का नाम क्या होता है, ISS होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ISS को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके करस्पॉन्डिंग किसी सर्विस सब रूटीन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। किसको एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू को। अब ऑब्वियसली वो सब रूटीन भी मेमोरी में कहीं ना कहीं पे होगा। तो मान लेते हैं कि वो सब रूटीन जो है वो 3000 लोकेशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कौन सा सब रूटीन, इस RST 6.5 के करस्पॉन्डिंग, हाँ 6.5 के करस्पॉन्डिंग सब रूटीन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब सीपीयू को क्या करना है, इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना है। तो क्या सीपीयू सीधे वहां पे चला जाएगा, भाई जैसे ही उसने देखा कि हाँ मुझे इसको सर्व करना है, तो क्या सीपीयू सीधे यहां पे चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मान लिया, यहाँ चला तो क्या, ये पूरा उसने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद उसको रूल के अकॉर्डिंग कहाँ आना चाहिए, वापस यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए, इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सीपीयू को यहाँ आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको सब रूटीन्स में बताया था वैसा कि वैसा सेम काम यहाँ पे होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस किसके अंदर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर है। जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो प्रोग्राम काउंटर में क्या था, 2007 था, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को कहां पे रखा जाएगा, स्टैक के अंदर रखा जाएगा। ये मैंने आपको सब रूटीन्स में ही बता दिया था, ठीक है। अब ये क्या है, 16 बिट्स का एड्रेस है, ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, इस तरह से ये 16 बिट्स का एड्रेस हुआ। ये 1 बाइट और ये हमारी 1 बाइट, इसे क्या बोला जाता है, LS बाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, MS बाइट बोला जाता है। अब आप लोग ये बताओ कि पहले क्या, यहां पर जैसे मान लिया कि अभी स्टैक पॉइंटर यहां पर था
था, कहाँ पर था, यहाँ पर था। मतलब अभी हमें क्या रखना है, जो नेक्स्ट लोकेशन रखनी, मतलब हमें जो कंटेंट्स रखने हैं वो स्टैक में यहाँ और यहाँ पर क्या करने हैं, पुश करने हैं। स्टैक में क्या करने हैं, पुश करने हैं। तो पहले यहाँ पर पुश किया जाएगा, फिर यहाँ पर पुश किया जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर होती है एलिस बाइट और नीचे क्या होती है, एमएस बाइट होती है। तो पहले क्या आएगी, हमारी एमएस बाइट आएगी। क्यों? क्योंकि पहले हमें यहाँ पे क्या रखना है, 20 रखना है, उसके बाद हमें ऊपर आना है, क्योंकि ये स्टैक का केस है, ऊपर की साइड में बढ़ता है। तो पहले हम एमएस बाइट स्टोर करेंगे, उसके बाद में एलिस बाइट स्टोर करेंगे। तो ये 07 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो पहले एमएस बाइट आई, फिर एलिस बाइट आई, और हमारा जो स्टैक पॉइंटर आ गया वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी सब रूटीन्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। जब मैंने स्टैक एंड सब रूटीन्स बताए थे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो होगा क्या, ये नेक्स्ट लाइन का एड्रेस जो कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर है उसको स्टैक में डाल दिया जाएगा। भाई आप याद रख लो कि बाद में हमें कहाँ पे आना है। ये काम हो गया हमारा। अब देखो, जब प्रोग्राम सीपीयू जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो इसने कुछ रजिस्टर्स का यूज किया, ए बी और सी, हो सकता है और भी रजिस्टर्स का यूज किया हो। अब जब सीपीयू जो है इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने जाएगा तभी भी तो इसको रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें हो सकता है कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो, तो यहाँ पर भी इसको क्या पड़ेगी, रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या होगा, क्या मान लिया कि यहाँ पर इस वाले सब रूटीन, इस प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू थी 20, बी की वैल्यू क्या थी 10 थी, और सी की भी कुछ भी वैल्यू थी, मान लिया 30 थी, ठीक है। अब जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करने जाता है तो उसको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, इन रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इनको, क्या इन वैल्यूज को क्या बस हम भूल जाएं? नहीं, हमें वापस आना है, फिर से इन वैल्यूज के साथ में काम करना है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इन वैल्यूज के साथ ये वाला जो सब रूटीन है वो क्या करे, कोई छेड़छाड़ करे, इनको मॉडिफाई करे। लेकिन रजिस्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी, और हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स तो है नहीं कि भाई आप दूसरे कोई रजिस्टर्स यूज कर लो, नहीं हो सकता है इन्हीं रजिस्टर्स की जरूरत पड़े। तो क्या किया जाएगा, इन वैल्यूज को यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले जैसे नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को कहीं स्टोर किया गया, वैसे ही इन वैल्यूज को भी कहीं पे क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। कहां पे, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि इनको भी क्या किया जाएगा, कहीं पे सेव किया जाएगा। तो पहले इन वैल्यूज को क्या किया गया, सेव किया गया। अब सीपीयू क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अब हमारा ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो गए, 3000। मतलब अब इनको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, या इस पे सीपीयू जंप कर जाएगा, सिंपली जंप कर जाएगा। इस पे सीपीयू जंप किया, सीपीयू ने जंप किया। यहाँ पर इसको ए बी सी की कोई जरूरत थी, उसने ए बी सी को चेंज किया, 30 40 जो भी करना था वो कर दिया। ये वाला पूरा इंस्ट्रक्शन, ये जो पूरा सब रूटीन था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हर एक सब रूटीन के एंड में क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट। एक स्टेप जो मैं भूल गई हूं वो यहाँ पे नोट कर लो। जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा तो उस केस में फर्दर इंटरप्ट्स को क्या कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, डिसेबल। क्यों? क्योंकि अभी सीपीयू इस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो दूसरे किसी को नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसीलिए अब क्या होगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को 0 कर दिया जाएगा। और कौन से इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, DI डिसेबल इंटरप्ट की हेल्प से। डिसेबल इंटरप्ट क्या करता है, इसको 0 करता है। इनेबल इंटरप्ट क्या करता है, इसको 1 कर देता है। तो इसीलिए यहाँ के एक तरह से मान लो कि सब रूटीन के स्टार्टिंग में ही कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जो फर्दर इंटरप्ट्स को क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। ठीक है, तो अब फर्दर इंटरप्ट्स क्या हो गए, डिसेबल हो गए। अब शांति से सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, जो भी काम था उसको परफॉर्म करवा सकता है। जब ये पूरा काम हो गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सब रूटीन, जैसे नॉर्मल सब रूटीन में हम लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, वैसे ये क्योंकि इनबिल्ट सब रूटीन से, तो इनमें भी लास्ट में क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, जो कि क्या करता है, सीपीयू को वापस जहां से वो आया था वहां पर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान लिया यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब अब इस सब रूटीन का जो काम है वो हो चुका है। इसका जो इस इंटरप्ट का जो भी काम था वो क्या हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है। ये पूरा काम क्या हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है। इसका मतलब अब फर्दर ये वाला इंटरप्ट क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। एक तरह से इस इंटरप्ट का काम हो चुका है। तो उस केस में अब फर्दर इंटरप्ट एक्टिवेट होने चाहिए, मतलब इनेबल होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में रिटर्न से पहले, मतलब एक तरह से रिटर्न ही क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इनेबल इंटरप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जो इसकी वैल्यू को क्या कर देता है, 1 कर देता है, ताकि अब
क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है, अब कोई और भी अपना काम करवा सके, ठीक है। तो ये इनेबल हो गया। अब रिटर्न स्टेटमेंट और क्या काम करेगा, अब हमें कहां पे जाना है, वापस इस लोकेशन पे जाना है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टैक में से इस एड्रेस को पॉप करके प्रोग्राम काउंटर के अंदर डाल देता है। तो स्टैक में से इसको पॉप करके कहां पे डाल दिया जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया जाएगा। तो 2007। तो इस तरह से अब हमारा जो सीपीयू, अब हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर के अंदर 2007 है, मतलब अब सीपीयू को कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, तो सीपीयू तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन अब हमें रजिस्टर की जो पुरानी वैल्यूज थी वो भी चाहिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट ही, मतलब ये सब रूटीन के एंड में ये 3 काम किए जाते हैं। पहला काम क्या किया जाता है, इसको इनेबल कर दिया जाता है ताकि फर्दर इंटरप्ट हो सके, पॉसिबल हो सके। दूसरा काम क्या किया जाता है, इन जो रजिस्टर्स की पुरानी वैल्यूज थी जो हम पहले कहीं सेव करके गए थे, उनको वापस क्या किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। उसके बाद में यहां से कंटेंट्स को पॉप करके प्रोग्राम काउंटर में डाला जाता है ताकि सीपीयू वापस इस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सके अपनी पुरानी रजिस्टर वैल्यूज के साथ में। तो पहली स्टेप क्या हुई, जब भी किसी इंटरप्ट को डिसाइड कर लिया गया कि सर्व करना है, तो फर्दर इंटरप्ट्स को क्या करना है, हमें डिसेबल करना है। तो हमें क्या करना है, डिसेबल करना है फर्दर इंटरप्ट्स को। फिर हमें क्या करना है, जो भी रजिस्टर की वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, सेव करना है। तो यहां से मैं हटा देती हूँ, जो भी हमारी रजिस्टर की वैल्यूज थी उनको कहीं पे सेव करना है। और फिर हमें क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में क्या करना है, पुश करना है। उसके बाद में हमें सब रूटीन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सब रूटीन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्दर इंटरप्ट्स को क्या करना है, इनेबल करना है। रजिस्टर की जो पुरानी वैल्यूज हो उनको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करना है रजिस्टर की वैल्यूज को। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम काउंटर में वापस स्टैक के कंटेंट्स को डाल देना है। ओके।